वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम मेडिकल नॉलेज। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम मेडिकल नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ या एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में, जिसे हाइपरटेंशन उक्त रक्तचाप कहा जाता है, जिसे हिंदी भाषा में बढ़ा हुआ बीपी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों जनरली सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वह 140 से अबव, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वह 90 से अबव होता है। तो इस चीज़ को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। दोस्तों हाइपरटेंशन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में बात करें तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसके होने के कुछ कारण होते हैं, कुछ काउजेज़ होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के, जैसे हेरिडिटी, आनुवंशिक जो गुण होते हैं उनके कारण भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, या हैवी एक्सरसाइज के कारण भी, या हैवी साल्ट इन डाइट, भोजन में आपका अधिक नमक लेना, जो साल्ट होता है वह अधिक लेना, यह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको हाइपरटेंशन की। और ओबेसिटी, यदि आप अधिक मोटे हैं तो यह इस वजह से भी आपको हाइपरटेंशन जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वह हो सकता है। यह कुछ कारण होते हैं जो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं। अभी सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में बात करें तो इसके भी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाता है, या इसको कहा जाता है जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। आपकी किडनी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो भी आप यह हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 2 बात करें ट्यूमर ऑफ सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। और भी बहुत कारण होते हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के होते हैं। अभी बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन में क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्या जांच करानी चाहिए हमें। दोस्तों सबसे पहले हमें चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, और नंबर 2 पे दोस्तों ईसीजी करानी चाहिए या ब्लड यूरिया कराना चाहिए। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं सिम्टम्स, लक्षण के बारे में। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वह बढ़ा हुआ है या निम्न है। तो इसके बारे में कुछ लक्षण होते हैं, जैसे जब हमारा जो हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हेड एक, सबसे ज़्यादा सिर में दर्द होता है, डिजीनेस, चक्कर जैसे सिर चकराता है, और वोमिटिंग उल्टी करने का कुछ मन इस तरह का रहता है, वर्टिगो, चक्कर वगैरह आते हैं, और कानों में कुछ घंटियाँ सी बजने लगती है, झुंझुनाहट सी होने लगती है। कुछ इस तरह के ये सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और नाक से खून भी बह सकता है। यह सब लक्षण आपको तब देखने को मिल सकते हैं जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वह हाई होगा, 120/80 से ऊपर चला जाएगा, तब यह लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, देने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, या कुछ बातों को आपको पेशेंट को बोलना चाहिए, तो का ध्यान रखना चाहिए। जो हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको परमानेंटली कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति को रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, योगा करते रहना चाहिए। और नंबर 2 बात करें, एक प्रॉपर नींद, एक प्रॉपर सोना चाहिए। दोस्तों यदि पेशेंट को जो ओवरवेट है, पेशेंट मोटा है या आपका वेट ज़्यादा है, तो वेट को लूज़ करने की सलाह दी जानी चाहिए। और जो ऑयली फूड होता है, जो स्पाइसी फूड होता है, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और जो माइंड है दोस्तों, उसको माइंड को बिल्कुल एकदम रिलैक्स रखना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन सी बातें थी जो मेडिकल ट्रीटमेंट देने से पहले आपको बता देनी चाहिए। दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट देने से पहले आपको पेशेंट का बीपी चेक कर लेना चाहिए। यदि पेशेंट का बीपी 120/80 से ज़्यादा जा रहा है तो है कंफर्म होने के बाद, यदि पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको एक टैबलेट आती है एटेनोल। यह टैबलेट आपको दिन में एक बार पेशेंट को देनी चाहिए, जो 25 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। दोस्तों यदि इससे कंट्रोल नहीं होता है तो डायूरेटिक ऐड करनी चाहिए, जैसे एक रेपेस एच के नाम से टैबलेट आती है, जिसमें लोजार्टेन, पोटेशियम आदि करके कुछ साल्ट होता है, यह टैबलेट उसको दी जानी चाहिए। दोस्तों एक बात नोट करके रखना, एक चीज़ नोट कर लेनी चाहिए, एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। यदि मरीज अस्थमेटिक पेशेंट है, जो अस्थमेटिक है, तो उसको बीटा ब्लॉकर टैबलेट या मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।